अभी तक तो बस विजन टीम के सारे रेसलर ही इंजर्ड होते, लेकिन इस बार तो भाई सीधा पॉल हेमन हो गया इंजर्ड, बंदे का भाई मुंह फूट गया। कहानी क्या थी आज के पूरे रॉ शो में उसकी बात कर लूंगा भाई। बहुत खास था आज का रॉ शो, क्योंकि दोस्तों आज आए थे रोमन रिंग्स। रोमन ने आज आया, रोमन ने कुछ बातें की है, जिसके बाद सीएम ने जो कहा वो सीधा हदें पार करने वाली बातें थी। सीधा उनके पिताजी के ऊपर आता बंदा। क्या कहानी है बात कर लूंगा आज के पूरे रॉ की। लेकिन भाई उससे पहले आज धुलेटी है, सबको उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो उस बढ़ते आगे और आप भी कमेंट करके शुभकामनाएं दे देना। बढ़ता हूं तो उससे बात कर लेते। आज की रॉ की शुरुआत कहां से हुई थी? तो बेसिकली आज की रॉ की शुरुआत ही बहुत बेहतरीन थी, जहां पे दोस्तों होता क्या है, आज दोस्तों यहाँ पे होती पूरी विजन टीम। अरे दोस्तों आज मैं ऐसा वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी दोस्तों नहाया भी नहीं, क्या कर ले, आज होली ना, तो क्या बाहर जाना पड़ता है, रंग होता है बहुत ही ज्यादा, तो इसलिए मैं फिलहाल सोचा नहाऊंगा नहीं, पहले वीडियो शूट कर लूँ, होली सेलिब्रेट, फिर बाद में मैं नहा लूंगा। वीडियो भी आपको बहुत लेट ही मिलने वाली, मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए सॉरी, क्या ही बात कर ले। आगे दोस्तों बढ़ते और शुरू करते। तो चलो बात कर लो, इससे क्या होती है, विजन टीम आती, और विजन टीम का डेफिनेटली आप पॉल हेमन वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही चिड़ा हुआ था, बहुत ही ज्यादा बातें कर रहा था यहाँ पे सेथ के बारे में, उसने क्या किया, हम उसको तबाह करने वाले जब भी रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे बाद में ऑस्टिन थेरी ने कहा, फिर बाद में लोगन पॉल ने बातें किया, फिर यहाँ पे आते निकोल्डिस, सॉरी निकोल्डिस नहीं भाई, एडम पियर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एडम पियर आते हैं। एडम पियर दोस्तों पे आती है, संघा भाई देखो यार तुम लोग जो कह रहे हो वो बात एकदम सही है, लेकिन भाई तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ, ठीक है। मुझे भी यहाँ पे सेथ से बातें करना है, सेथ ने ऐसा क्यों किया, फिलहाल मेडिकली क्लियर है नहीं, लेकिन फिर भी बंदा क्यों आया, मुझे उससे सारी बातें करना है, तो तुम लोग फिलहाल के लिए चले जाओ, ऐसा बंदे ने कह दिया। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है एक मास्क वाले बंदे की, जो किया था ऑडियंस के पीछे, तो इसके पीछे भाग के जाता है ऑस्टिन थेरी, और बाद में पूरे यहाँ पे जो क्योटिक माहौल था, यहाँ पे पूरे जो ऑफिशियल भी आ गए थे, वो भी भागते थे भाई उस मास्क वाले बंदे के पीछे। फिर एक और आता है, और फिर जिसके पीछे लोगन पॉल चल जाते हैं, और फिर एक और आता है जो कि खड़ा रहता है एट द एंट्रेंस, अरीना के एंट्रेंस में बंदा खड़ा था, और बीच में खड़ा था यहाँ पे रिंग के अंदर पॉल हेमन। तो पॉल हेमन शॉक, शायद से वो सेथ रॉलिन्स ही बंदा होगा, लेकिन भाई सेथ आता है पीछे से विद द स्टील चेयर, और मारी वो चेयर अपने वाइजमैन या फिर ऑरेकल की बात कर ले, उसके पीठ के ऊपर मार दिया, और मुझे याद दिला दी चेयर और सेथ का कनेक्शन। क्या कनेक्शन है भाई, ये सही में इसका करियर भाई चेयर से शुरू हुआ था और एंड भी चेयर के साथ ही होने वाला, मुझे वही लग रहा है, वही कहानी है। सो सेथ ने आज चेयर शॉट मारा है अपने ऑरेकल को, जो कि पहले था, तो उसको चेयर शॉट मारा, फिर एक स्ट्रो मारा और कहानी कर दी खत्म। तो भाई क्या कर ले, शील्ड का जो कहानी थी चेयर शॉट से शुरू हुई थी, और जो इस शील्ड का जो हुआ था एट द रेसलमेनिया 41, जहाँ पे रोमन को भी स्टील चेयर ही मारी थी, और अभी दोस्तों यहाँ पे वही चीज है कि आपने ऑरेकल को बंदे स्टील चेयर मारी है। सो दैट सूट्स वेल जो कहानी भाई सेथ के साथ, जो बढ़िया फील देता है, ठीक है। बढ़ते आगे, और इसका दोस्तों होता क्या है कि पॉल हेमन का भाई अपने नाक मुंह से खून बह रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसको ऑफिशियल आके लेके जाते हैं एम्बुलेंस। फिर उसी समय के ऊपर वहां पे आते लोगन और साथ ही में ऑस्टिन थेरी, और देखते भाई अपने ऑरेकल को इतना परेशान होते हुए पॉल हेमन को। फिर अभी लोगन पर बोलता है भाई देख मैं गाड़ी निकाल के आता हूँ, तू यहीं पे खड़ा रहे, मैं गाड़ी लूंगा, फिर हम दोनों जाएंगे इसके साथ। लेकिन यहाँ पे जब गाड़ी आती है, तो गाड़ी में से निकलता है यहाँ पे जिमी यूसो, जिसने पहला यहाँ पे ऑस्टिन थेरी को। फिर बाद में जब कैमरा पैन हुआ टू द एम्बुलेंस ड्राइवर, वहां पे होता है भाई LA नाइट। सो एल नाइट ड्राइवर था उस एम्बुलेंस का, जिसने एम्बुलेंस को लेके चला गया इन हॉस्पिटल, या फिर कहाँ गया किसी को पता नहीं, लेकिन जो कुछ कहानी थी फनी तो लगी भाई ये कुछ देखकर। और विजन इज इन वेरी बिग ट्रबल, वो लग रहा है भाई वो होने वाला है। फिलहाल दोस्तों बढ़ते आगे, अभी देखो दोस्तों मैं पूरा शॉर्टली करूंगा रिव्यू में, पूरा डिटेल नहीं करने वाला डेफिनेटली, आज वैसा समय भी नहीं डिटेल रिव्यू करने के लिए, तो शॉर्ट में लेते तो थोड़ा हम जल्दी निपटा लेंगे। तो दोस्तों अगर बात करूँ यहाँ पे क्या और एकदम ही बेहतरीन चीज हुई थी, तो एक हुआ था पेंटा का मैच हुआ था वर्सेस डोमिनिक मिस्ट्रियो। तो वहाँ पे डोमिनिक मिस्ट्रियो हार चुके हैं अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तो पेंटा इज न्यू चैंपियन। तो ये कहानी हुई थी, और जो आज हुई थी बसड़ जिमी और ऑस्टिन के बीच में, उनका एक मैच भी हुआ था, जहाँ पे ऑस्टिन थेरी ने बाद में जो हुआ था डिस्क्वालीफाई मैच जहाँ पे गए थे लोगन पॉल, तो मैच होगा डिस्क्वालीफाई, जो कुछ कहानी थी। लेकिन यहाँ पे जे उसो की एंट्री होती है, जो आए थे भाई, तो जो रहता है ऐसे लंगड़ाते हुए बंदे हाथ में लेके आते, तो बंदा वो लेके आया था, और दोनों ने जिमी और जे ने भाई यहाँ पे ऑस्टिन और लोगन को उससे पहला था, तो वही कुछ कहानी थी। वैसे आज डन हाउसन भी आए थे, और उन्होंने कर्स मारा था आज अपने डोमिनिक मिस्ट्रियो को कि भाई वो टाइटल हार जाएंगे, तो वो कर्स उनके ऊपर आया था वैसे, ठीक है। तो वो कुछ चीजें हार बढ़ते। अभी मेन इवेंट, मेन टॉपिक जो हुआ था भाई हमारा
जो कि था भाई रोमन रिंग्स सीएम पंक का सेगमेंट। तो रोमन आए थे, वैसे कुछ बोले उसी से पहले सीएम पंक का म्यूजिक हिट हो गया था और बंदा आ गया था रिंग के अंदर। सो यहाँ पे बातें होती है। सो बिहाइंड द बेल्ट कहानी गई थी। जो कुछ है भाई, मुझे लगा भाई थोड़ा सा ऑफ द स्क्रिप्ट गए होंगे, ऐसा लगा है भाई जो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे बातें होती है भाई, देखा रोमन रिंग्स ये वही स्टेडियम है, ये वही अरीना है जहाँ पे मैंने तेरे पूरे शील्ड को लाया था। जहाँ पे रोमन ने कहा देख यार तूने इन दोनों को लाऊंगा लेकिन मैं नहीं आया था तेरे लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत बहस हुई इन दोनों की। फिर बाद में बोला भाई देख रसल में तू जा रहा है, तेरे पास टाइटल इसलिए मैं तेरे पास जा रहा हूँ, नहीं तो भाई तू मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे को तेरे से कुछ लेना नहीं और मैं तेरे को गिनता भी नहीं हूँ, लेकिन भाई तेरे पास टाइटल इसलिए मैं तेरे सामने जा रहा हूँ रसल में, ऐसा रोमन ने कहा था। फिर यहाँ पे कहा भाई देख यार मैं जानता हूँ तू मेरे से बहुत ही गुस्सा है, तू नफरत करता है, जो कि मुझे कुछ लेना नहीं, नफरत करते है तो कर ले भाई, कुछ नहीं, लेकिन देख भाई जो तू नहीं क्या रसल में जा रहा है ना, तो बस मेरी वजह से, मैं मेन इवेंटर हूँ, मैं यहाँ पे सब कुछ चलाता हूँ, आई एम द वन हियर, जो कुछ बंदे ने कहा। फिर रोमन ने कहा देख यार ये ली सारी बातें, तो सुना मेरी बात, तू यहाँ पे लाया किस लिए था? तू जब 2023 में रिटर्न करता है तो वो था मेरी वजह से, मैंने तेरे को यहाँ पे लाया और हमने तेरे को एज अ चैंपियन नहीं लाया था, हमने तेरे को लाया बस शिकागो की टिकट सेल के लिए या फिर कुछ एंटरटेनमेंट कराने के लिए, उसके अलावा हमने तेरे को किसी के लिए भी साइन नहीं किया था। लेकिन भाई तेरा ओवर बर्डन हो गया, अभी तेरे पास टाइटल तो ओवर बर्डन हो चुका है, तो अभी वक्त है कि वो जो टेम्पररी काम था अब उसको परमानेंट कर लूं, मेरे पास टाइटल वापस ला लूं, ऐसे बंदे ने कह दिया। और इसके ऊपर थोड़ा उन्होंने कहा कि भाई देख यार तू सबसे झूठी बोलता है, तू बहुत झूठी बातें करता है, तू बहुत बड़ा झूठा है, हम लोग जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं और मुझे यहाँ पे बताया भी जाता है बैक स्टेज से कि भाई देख यार जब भी तू यहाँ पे आता है, तू टूर करता है, लाइव इवेंट्स करता है, तो भाई लोग खुश नहीं होते बैक स्टेज, लेकिन तू ऐसा कहता है कि सारी बातें सही है, अच्छी हो रही है, लेकिन तू सबसे ऑडियंस से झूठी बोलता है, ऑडियंस उसके ऊपर मान जाते हैं, ठीक है। और फिर रोमन ने एक ऐसी लाइन ड्रॉप की जो कि सबसे खतरनाक थी, जहाँ पे रोमन ने कहा देख यार एट द रेसलमेनिया मैं तेरे को हराऊंगा, वो टाइटल ले लूंगा और फिर मैं करूंगा तेरे को जॉन सीना जैसे रिटायर्ड, ऐसा बंदे ने कह दिया था। जो कुछ लाइन थी थोड़ी सी हर्ट किया था सीएम पंक को, भाई तो रिटायरमेंट की बात थी मेरी। सो इसके ऊपर सीएम पंक ने सीधा बोला भाई देख यार तूने बात की, सबसे बुरी बात किया है, तो ध्यान रख एट रेसलमेनिया मैं तेरे को गाड़ दूंगा तेरे राजेश, आई विल बरी यू एज इनसाइड योर फादर, ऐसे उसने कहा साइड योर फादर, ऐसा बंदे ने कह दिया। सो दैट लाइन रोमन को शॉक किया और रोमन वाज लाइक इसने पिताजी ने कहा, ऐसे बंदे ने किया भाई, बहुत ही खतरनाक मोमेंट था जो कुछ हुआ एट द रॉकी एंडिंग। तो वही कुछ कहानी थी आज की रॉकी। और दोस्तों फिलहाल को तो आज के लिए बस इतना ही कहता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा कुछ लंबी बातें नहीं करेंगे, डेफिनेटली भाई होली तो सेलिब्रेट करो, लाठी सेलिब्रेट करो और रंग खेलो, लेकिन नेचुरल रंग से खेलना, थोड़ा सेफ रहो। मिलते हैं दोस्तों कल। और आपको ऑलरेडी कहा था कि आज मैं शूटिंग करने वाला हूँ, लेकिन भाई मैंने आज देखा, मेरे मम्मी से मुझे कहा भाई आज कुछ तो फिर ग्रहण लगता है आफ्टरनून में, तो वो कुछ कहानी थी, अब देखना पड़ेगा कि टाइम मिलता है उसके पहले। सो आई विल सी अगर 11-12 बजे तक हो गया मतलब मेरा वीडियो शूट करना, सो आई विल डू दैट फर्स्ट पार्ट जो कि 7 एपिसोड है ना, 7 चैप्टर्स है उसके, तो पहले चैप्टर में कर लूंगा और बाकी की मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है। तो आई गेस ट्रेलर नहीं लेकिन उसका शॉर्ट क्लिप आपको मिल जाएंगी फ्राइडे या सैटरडे को, उसकी क्लिप आएंगी। मैं डेफिनेटली क्लिप डालने वाला हूँ भाई, क्लिप डालेंगे हम, उसको थोड़ा सा हाइप करेंगे और आप भी शेयर करते हो उस क्लिप को। और डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों मिलते हैं, टिल देन बाय।